वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ मेल मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में शेड्यूल मुलाकात मुलतवी। पीपी क़यादत का मुलाकात से कबल पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। बिलाल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। आसिफ जरदारी भी जल्द शहर इक़्तिदार पहुँचेंगे। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी में तहाल किसी किस्म का इत्तफाक राय न हो सका। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी नताइज को मुकम्मल होने तक अपने पत्ते शो न करने का फैसला। MKM का वफ़द नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और कामरान टिसोरी शामिल। मुत्तहिदा वफ़द आइंदा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेगा। शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद अरकान असम्बली से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। इसहाक डार, सरदार एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। वफाक, बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। पंजाब का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। अभी इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में है। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं हुआ। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं जिससे मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम हो। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। PP चेयरमैन बिलाल भुट्टो की गुफ्तगू। हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने सर जोड़ लिए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। इसहाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार एयाज सादिक, मलिक अहमद खान, आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। लीगी सदर ने मुख्तलिफ जमातों से राब्तों पर रहनुमाओं को आगाह किया। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों के इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर एक दूसरे से गिले शिकवे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बेजा तनकीद की। शहबाज शरीफ का शिकवा वो इलेक्शन का हिस्सा था, उसको ख़त्म किया जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तसल्ली, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। साबिक सदर का शहबाज शरीफ से मुकालमा। अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामला तय करने चाहिए। जमहूरियत में इस काम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आम इजलास। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। कोर कमेटी का वोट के जरिए किए गए अवाम के फैसले के एहतराम का मुतालबा। इंतखाबात की साख पर आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल फितरी करार। शफाफियत के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखकर ही इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जा सकता है। PTI कोर कमेटी का एलामिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी के लिए भी कोशिशें तेज़ कर दी। बैरिस्टर उमैर नियाजी को आज़ाद अरकान कौमी असम्बली से राब्तों का टास्क सौंप दिया गया। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। बैरिस्टर गौर का विफाक, KP और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। जिसके पास 50 सीटें भी नहीं, वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। KP में हमारे पास 2/3 अक्सरियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में होगा। PTI विफाक में भी हुकूमत बनाएगी। पंजाब में अवामी वज़ीर आला आएगा। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। PTI की हुकूमत बनाने में रुकावट ना डाली जाए। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौम ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कैसे इस वोट की हिफाजत करें। फॉर्म 45 की बुनियाद पर फॉर्म 47 के फैसले रिवर्स हो गए। सारे आज़ाद उम्मीदवार PTI के साथ हैं और रहेंगे। बैरिस्टर अली जफ़र की मीडिया टॉक।
कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? जोड़ तोड़ शुरू। PTI के हिमायती याफ्ता अरकान के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार। करीबी साथियों ने लॉबिंग शुरू कर दी। हज़ारा डिवीजन से MPS के ग्रुप की भी मजबूत पोजीशन। अकबर अयूब अली वज़ीर आला बनने के मजबूत उम्मीदवार। भाई अरशद अयूब भी दौड़ में शामिल। साबिक स्पीकर असद कैसर अपने भाई आकिबुल्ला को वज़ीर आला बनाने के लिए सरगर्म। अरकान KPA असम्बली से राब्ते। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना वज़ीर आला लाने के लिए सरगर्म। जमीयत उलमा इस्लाम भी दौड़ में शामिल। तीनों जमातों के एक दूसरे से राब्ते। बलोचिस्तान की दीगर सियासी जमातों से भी मुशावरत। नेशनल पार्टी की क़यादत का कायद मुस्लिम लीग नून से राब्ता। आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक। मेंबरान, सेक्रेटरी, कानूनी टीम और दीगर विंग्स के हुकाम शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर तमाम टीम को खराज तहसीन। इंटरनेट की बंदिश के बायस इंतखाबी अमल में खलल पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन जल्द मुकम्मल नताइज का ऐलान कर देगा। हुकाम की इजलास में ब्रीफिंग। और मुल्क में आम इंतखाबात। कौमी असम्बली की 265 में से 261 नशिस्तों के नताइज आ गए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 92 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 9 सीटों पर फातेह। JUIO पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर फातेह।